Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see the difference between throttle and debounce in JavaScript. जी guys, ये जो थ्रॉटलिंग है एंड देन ये जो debouncing है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में बोल रहा हूँ तो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगे, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है थ्रॉटलिंग एंड debouncing का, आप उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ऑसम एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको मैं फिलहाल टॉप पे चलता हूँ एंड देन एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल काउंट है, दूसरा टोटल काउंट है, थर्ड वन इज योर डिबाउंसिंग या डिबाउंस काउंट। तो अब मैंने एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जब जब मैं स्क्रॉल करूँगा, चाहे मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, बट जब जब मैं स्क्रॉल करूँगा मैं इन तीनों फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन आप देखना कि जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड एंड आर यू रेडी? सो गाइस देखिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइस, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ एंड जब मोमेंट मैंने स्क्रॉल करना छोड़ा एंड बूम गाइस, सी आपने देखा कि नॉर्मल जो मैंने कितना स्क्रॉल किया, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 354। आप इस तरीके से समझो कि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे, चाहे मैंने थोड़ा सा ही क्यों ना स्क्रॉल किया हो, इस तरीके से, तो आपका वो फंक्शन कॉल होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपने इतने कम समय में 418 टाइम्स आपने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, जहाँ पे मे भी हो सकता था कि अगर आप सिर्फ 10 बार भी करते आपका काम हो जाता एंड बहुत अच्छे से हो जाता। तो ये एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल काउंट में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टोटल 2 टेक्निक्स, वन इज थ्रॉटल, दूसरा इज डिबाउंस। थ्रॉटल में आप फिर भी देख सकते हो आपको 7 बार वो फंक्शन कॉल हुआ एंड व्हेन इट कम्स टू डिबाउंस वो आपका 2 बार कॉल हुआ। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थ्रॉटल एंड देन डिबाउंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है व्हेन इट कम्स टू मेंटेन द परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके वेबसाइट का। तो फिर से देखिएगा, इस यहाँ पे देखिए, जब जब मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ये जो फंक्शन है थ्रॉटल वाला वो कॉल होता है एंड द मोमेंट जब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन द मोमेंट मैं स्क्रॉल करना छोड़ दूंगा देन उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपका ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होता है। तो गाइस यही है इनके बीच में मेजर डिफरेंस। जब भी आप कोई इवेंट फायर कर रहे हो, हमारे केस में मैं ऑन स्क्रॉल, बेसिकली स्क्रॉल वाला इवेंट फायर कर रहा हूँ, तो जब आप उसको कंटिन्यूसली करते जा रहे हो ना फायर, तो थ्रॉटल में होगा ये कि आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम होगा कि लाइक आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स वो फंक्शन कॉल होता रहेगा। लाइक 2 सेकेंड कॉल, फिर आफ्टर 2 सेकेंड कॉल, फिर आफ्टर 2 सेकेंड कॉल, दैट इज योर थ्रॉटल। आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम कॉल होगा ही होगा अगर वो इवेंट फायर हो रहा है तो। बट व्हेन इट कम्स टू डिबाउंस, डिबाउंस का मतलब ये है कि जब जब आप इस इवेंट को फायर कर रहे हो, ठीक है, जैसे ऑन स्क्रॉल है, ये कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, कुछ नहीं होगा, बट द मोमेंट आप जब रुके उसके बाद जाके आपका ये डिबाउंस वाला जो फंक्शन है वो कॉल होता है। तो अब आप सोचोगे कि भाई ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। डिबाउंस का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आप लाइव सर्च फिल्टर करते हो, ठीक है, जब भी आप लाइव सर्च फिल्टर कर रहे हो एंड द मोमेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो विद इन अ सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे द मोमेंट मैंने टाइप किया उसके बेस पे मुझे आउटपुट आ रहा है। तो ये तो सही नहीं है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मुझे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैक ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, पहले मुझे सी का डेटा आया, फिर मुझे सी ए के लिए आया, फिर सी ए टी के लिए आ रहा है, फिर सी ए टी एस। तो आप देख रहे हो कि मुझे ऐसा थोड़ी आउटपुट चाहिए। मैं क्या चाहूँगा कि यूज़र जब आराम से लिख के कैट लिख देगा ना, तब मुझे आउटपुट दिखाना है। तो यहाँ पे आपका डिबाउंसिंग वाला जो टेक्निक है वो एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यूज़र को एट द एंड में क्या चाहिए, कैट का रिजल्ट चाहिए। तो यूज़र सी जब लिख रहा है फिर सी ए लिख रहा है, क्यों आप उसको फालतू का डेटा दिखा रहे हो। जब वो पूरा सी ए टी लिख देगा उसके बाद डेटा दिखाओ ना। तो यहाँ पे आपका डिबाउंसिंग है एंड ये सेम टेक्निक मैं यहाँ पे अपना रहा हूँ। जब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे तो क्या, स्क्रॉल करने के बाद आउटपुट चाहिए ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मुझे आउटपुट दो, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरा स्क्रॉल करके हो जाए फिर आउटपुट दो। तो वो आपका डीप बाउंस कर रहा है। यहाँ पे थ्रॉटलिंग भी आपका काम आएगा, लेकिन थ्रॉटलिंग इस सर्च फिल्टर में इतना परफेक्टली फिट नहीं बैठता है। ये कहाँ फिट बैठेगा बोलने से, लेट से आप एक रियल लाइफ डेटा प्रोसेसिंग वाला कोई आपके पास एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का जो फाइल है वो रिसीव हो रहा होता है, ठीक है। अब वो आपने लाइक रिक्वेस्ट किया एंड पूरा एक ही बार में डम हो गया, पूरा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक ही बार में आपके एप्लीकेशन में आ गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो वहीं इंस्टेड ऑफ एक ही बार में पूरा डेटा
चंक स्ट्रीम वाइज आने से बेटर, अगर आफ्टर एवरी 1 सेकेंड एक जैसे पैकेट्स में डेटा ट्रैवल करता है ना, एक पैकेट 1 सेकेंड बाद फिर दूसरा डेटा, फिर एक और सेकेंड बाद फिर एक और डेटा, अगर इस तरीके से आता है तो ईजी होगा हैंडल करने में, ना कि एक ही बार में पूरा डेटा आ गया, तो वहाँ पे गाइस आपका टोटल काम आता है। तो डीप बाउंस इज बेस्ट फॉर लाइव सर्च फिल्टर या एपीआई सर्च के टाइम। एंड अगर आपको फ्रीक्वेंसी को रिस्ट्रिक्ट करना है देन वहाँ पे आप टोटल काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा थ्योरी, अब हम इसको बहुत जल्द प्रैक्टिकल में देखेंगे। लेकिन एक और थ्योरी मैं देना चाहूँगा आप लोगों के लिए। लेट्स से गाइस आप आर्मी में भर्ती हुए एंड आप किसी दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई में चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता है ऑर्डर आता है, वहाँ पे आपका जो एकदम हेड है, जो जनरल है, वो ऑर्डर देते हैं कि अगर जो आपके अपोनेंट है जिनसे आप लड़ रहे हो, अगर वो कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे हैं तो जब तक वो रुक नहीं जाते आप फायरिंग मत करना, एंड जब तुम फायरिंग करोगे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करना। ये एक ऑर्डर आया कि जब तक सामने वाला फायरिंग करते जा रहा आपको फायरिंग नहीं करना, अपने आप को बस सेव करके रखो, एंड द मोमेंट वो रुक जाएंगे तब आप फायरिंग करो 2 मिनट के लिए। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन है, एंड एक और कंडीशन ये होगा कि 2 मिनट का ना आपको फायरिंग करने के लिए, लेकिन क्या हो कि आपने फायरिंग करते हुए आपको सिर्फ 1 मिनट हुआ था एंड वापस से वहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो गया, तो आपको वापस रुक जाना है। आपको 2 मिनट कंप्लीट नहीं करना है, आपको वापस वहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि वो वापस फायरिंग कर रहे हैं एंड जब तक वो रुक नहीं जाते आपको वापस फायरिंग आप नहीं कर सकते फॉर 2 मिनट्स। तो यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि एज पर ऑर्डर जब वो रुकेंगे उसके बाद 2 मिनट करना है। अगर आप वो 2 मिनट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सामने वाले फायरिंग कर दे रहे, तो ठीक है, हमें क्या, हमारे लिए तो इतना ही है ना कि वो जब रुकेंगे तब कॉल करना है। सेम ये आपका डिबाउंस है, जहाँ पे यूज़र जब लिख रहा है, ऑब्वियस है ना कि मतलब उसको जो चाहिए था अभी तक उसको मिला नहीं है, तो सेम ये आपका डिबाउंस का कॉन्सेप्ट है। मतलब यूज़र को जो चाहिए था अभी तक उसने कंप्लीटली उसको लिखा नहीं है, तो वहाँ जब वो लिख के हो जाएगा तब वो हाथ छोड़ेगा ना, मतलब तब वो चाहता है कि उसको सर्च रिजल्ट मिले। सो दिस इज योर डिप बाउंस। वहीं थ्रॉटलिंग क्या होगा कि लेट से आपका जो अपोनेंट टीम है वो कंटिन्यूसली फायरिंग कर रही है, तो आपको ऑर्डर आएगा कि अगर सामने वाले कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे देन ओनली आप फायरिंग करना, लेकिन आफ्टर इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर एवरी 1 मिनट आप 2 मिनट के लिए फायरिंग करना, जब तक वो फायरिंग कर रहे हैं तब तक। तो इस कंडीशन में अगर सामने वाले आपकी अपोनेंट फायरिंग नहीं करती है, अगर वो रुके हुए हैं, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस इंतजार करो। द मोमेंट उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी उसके ठीक 1 मिनट के बाद आपको 2 मिनट के लिए फायरिंग करना है, अगर वो कंटिन्यूसली वो भी फायरिंग कर रहे हैं तो। इस तरीके से गाइस यहाँ पे आपका थ्रॉटलिंग है। तो इन दोनों का कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। आई होप आप समझ गए, जस्ट एक एग्जाम्पल था, लेकिन रियल लाइफ को आपको पता चल गया। जब भी कुछ लाइव सर्च फिल्टर करना हो या कुछ एकदम हैवी एप्लीकेशन है जिसको चंक बाय चंक अगर आपको गेट करना हो तो वहाँ पे थ्रॉटल काम आता है, ठीक है। तो गाइस अब हम इसको ये स्क्रॉल वाले पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने हालांकि कल के दिन वीडियो में नॉर्मल एंड थ्रॉटल दिखाया था, बट अगर आपने नहीं देखा इट डजंट मैटर, मैं वापस यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप स्क्रॉल करोगे उसके बेस पे आपको यहाँ पे काउंट दिखाना है ना, इवेंट फायर करना है, फंक्शन कॉल करना, आप ये भी कह सकते हो। सो मेरे पास टोटल 3 पैराग्राफ है, तीनों को मैंने क्लास दे रखा है। क्यों ना सबसे पहले मैं इनका रेफरेंस ले लूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, इस तरीके से लिख देता हूँ नॉर्मल अंडरस्कोर डीप एंड इट विल बी इक्वल टू गाइस आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड गाइस इस तरीके से मैं ये जो नॉर्मल काउंट को मैं कर लेता हूँ गेट, ठीक है। ऑल राइट, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ गेट। सेम यहाँ पे अब मैं चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ थ्रॉटल अंडरस्कोर डिव, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू गाइस मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे चलते हैं क्वेरी सिलेक्टर, देन सिंपली डॉट एंड देन ये चलते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस कॉन्स्ट, अब मैं चलता हूँ डिप बाउंस, ठीक है। स्पेलिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएबल का नाम भी कुछ भी लिख सकते हो। सो मैं चल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वी हैव अ डिबाउंस का इस तरीके से। एंड बताना चाहूँगा DBOU डिबाउंस की स्पेलिंग रॉन्ग थी, डेट्स वाई, ठीक है। सो साथ ही साथ गाइस में क्या करना है, अब जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दैट इज सो काउंट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। कॉन्स्ट सो काउंट एंड में फैट एरो फंक्शन है, एंड जब भी होगा तो मुझे नॉर्मल काउंट करके एक फंक्शन है, मैं उसको कॉल करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉर्मल काउंट को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, कि मैंने कितने बार वो किया। नॉर्मल काउंट इट विल बी इक्वल टू सिंपल इस तरीके से, एंड यहाँ पे आप मुझे गाइस क्या करना है, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, लेकिन वो कुछ वैल्यू तो मुझे मिले ना। सो नॉर्मल काउंट इस तरीके से लिख देता हूँ, वैल्यू 0 दे देता हूँ, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा ये जो n_count है उसको मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, ऑब्वियस है इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस सिंपल मैं यहाँ पे चलूँगा, मेरा ये जो नॉर्मल डिव है उसका जो ये इनर HTML होगा इट विल बी इक्वल टू सिंपल, मैं लिख देता हूँ सेम यही नॉर्मल काउंट, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल काउंट। एंड यहाँ पे गाइस मैं टेम्पलेट एडिटर्स यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई कैन सिंपली राइट इस तरीके से। तो अब बहुत ईजी, जब भी मैं करूँगा तो मुझे नॉर्मल काउंट मिल रहा है, जब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरी जो वैल्यू है वो मुझे मिल रही है। तो वहीं पे अब हम थ्रॉटल देखते हैं, थ्रॉटल का क्या मतलब होता है, तो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हमें वो कॉल करना है, सिंपल इसका फंडा यही है। सो मैं यहाँ चलता हूँ, जैसे ये नॉर्मल काउंट किया मैं यहाँ पे चलता हूँ थ्रॉटल, इस तरीके से कर देता हूँ काउंट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो पार्ट है ना इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये जो थ्रॉटल काउंट है कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज़ इट। एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे भी एक और लगेगा, सो काउंट विल बी इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो n है उसको मैं t कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, एंड ऑब्वियसली टोटल डिव है ना ये। सो गाइस यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हमें इसको चलाना रहता है। सो जब हम बात करते हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी हैव अ सेट टाइम आउट जहाँ पे हमें एक टाइम मिलता है, लेट्स से आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड्स एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू योर 1 सेकेंड्स। मैं ये कर देता हूँ, लेट्स सी अगर मैं ये करता हूँ तो ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ध्यान से देखो, देखो आफ्टर 1 सेकेंड ये चलेगा, ये देखो आफ्टर 1 सेकेंड ये चलता है, लेकिन वापस से ये उतने ही बार मेरे इस फंक्शन को कॉल करता है जितना नॉर्मल डिव जो है वो कर रहा था, नॉर्मल वाला जो हम पार्ट है वो कर रहे थे। तो फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ तो उल्टा नुकसान ही है ना भाई, ये रुक रहा है एंड जो जितने बाकी रिमेनिंग उनको एक ही साथ में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इससे बेटर तो होता कि अगर हम कॉन्स्टेंटली 1 बाय 1 करते जाते, बीच में क्यों रुकना, क्योंकि एक ही बार में प्रेशर आ जाएगा, तो मतलब ये हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करना ये होगा कि सेट टाइम आउट के बाहर मैं इनको इंक्रीमेंट करो, क्योंकि हर बार मुझे ये तो अपडेट करना ही है एंड इसको भी अपडेट करना, अब दोनों नॉर्मल है। लेकिन अब फ़ायदा ये होगा एक कंडीशन, जब जब हम ये इवेंट को फायर कर रहे हैं तब तक ठीक 1 सेकेंड के बाद मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, एक सेकेंड के बाद करते रहना है। इवेंट फायर होता रहेगा, 1 सेकेंड के बाद हमें कॉल करते रहना है, इवेंट फायर नहीं होगा नहीं करना है। तो कुछ कर लेते हैं ना, लेट्स स्क्रोलिंग, एक स्क्रोलिंग लिखता हूँ इस तरीके से, लेट स्क्रोलिंग, अगर ये ट्रू रहा, ठीक है, इफ इट्स ट्रू देन ओनली, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ परफेक्ट। लेकिन अब ये स्क्रोलिंग की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट इस स्क्रोलिंग की वैल्यू मैं इनिशियली कर देता हूँ ट्रू। अब फिर से वही है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक पावर है कि जब इसकी वैल्यू होगी ट्रू तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा एंड देन मैं उस वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। वहीं अगर अब इस टाइम मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा फॉल्स, तो होगा ये कि जब मैं एक बार क्लिक करूँगा ना, देखा क्या हुआ, मैं अब एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया कि जब फर्स्ट टाइम हम स्क्रॉल करते हैं तो वो इस कंडीशन के अंदर तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद मैं उसकी वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ तो वो कभी इसको अब काउंट नहीं कर सकेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, सेट टाइम आउट तो है ना हमारे पास, तो आफ्टर 1 सेकेंड मैं इसकी वैल्यू वापस कर दूंगा ट्रू। तो अब देखो ना कितनी इजीली मेरा काम हो गया ना, जो मुझे चाहिए था कि अगर ट्रू है तो अपडेट करो, लेकिन जैसे ही अपडेट करने जाते हम वापस उसको फॉल्स कर देते हैं। हालांकि एक बार तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन फिर मैं उसको फॉल्स कर देता हूँ एंड उसको ट्रू होने में 1 सेकेंड लगता है। डेट्स वाई हम यहाँ पे अब उसको 1 सेकेंड के लिए रेस्ट्रिक्ट करें, 1 सेकेंड के बाद वो वापस ट्रू हो जाएगा एंड जैसे ही मैं कुछ भी स्क्रॉल अप एंड डाउन करूँगा वो वापस इसके अंदर आएगा, फिर फॉल्स, फिर वापस से वो 1 सेकेंड के लिए उसको रोक देगा। देखो ये देखो, देख रहे हो, एंड ये जो पार्ट है आपको इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, एंड गाइस यहाँ पे ये वैल्यू हमें इस तरीके से मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने अभी तक उसकी जो वैल्यू है थ्रोटल काउंट एंड देन यहाँ पे तो मैं टी काउंट को कर रहा हूँ ना, तो अब ध्यान से देखना, अब परफेक्ट हो जाएगा, मैंने काउंट चेंज नहीं किया था। अब देखो गाइस, चाहे मैं जितना भी स्क्रॉल करूँ आफ्टर 1 सेकेंड वो चलेगा एंड एक ही बार कॉल होगा। ये देखो मेरा काम हो गया, अगर कुछ नहीं हो रहा था कुछ नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली है तो उसकी वैल्यू चल रही। सो दिस इज़ योर थ्रोटल। ये आपका काम आता है, मैंने बताया जब एकदम यूज एप्लीकेशन ऑफ डेटा आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो चंक बाई चंक
मतलब पैकेट्स में एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर है। वहीं डिबाउंसिंग का मतलब ये कि भाई जब तक आप स्क्रॉल करो करते रहो, मैं एक बार भी नहीं चलूँगा, लेकिन द मोमेंट आपने स्क्रॉल करना बंद किया तब मैं चलूँगा। ये है आपका सर्च फिल्टर में बहुत ज़्यादा काम आता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस कैसे होगा, सेम वही है। हाँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट मैं लिख देता हूँ d_count विल बी इक्वल टू 0, परफेक्ट। फिर मैं नीचे आऊँगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं फिर से मुझे फंक्शन तो कॉल करना ही पड़ेगा, राइट। सो डिबाउंस एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट पेस्ट कर दी, ठीक है। वो माय गॉड, ये ऊपर पेस्ट हो गया, कोई नहीं, मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू ऑब्वियस है फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे होगा ये कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तब कुछ मत करना, लेकिन स्क्रॉल करना मैंने बंद कर दिया उसके बाद फंक्शन कॉल करना, ठीक है। यहाँ पे ये फंडा है। तो ऑब्वियस है सबसे पहले तो अब यहाँ पे सेट टाइम आउट एंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्लियर टाइम आउट, ठीक है। क्योंकि मैं जो प्रीवियस मेरे जितने भी स्क्रॉल के इवेंट्स थे उसको मैं कंप्लीटली इग्नोर करना चाहूँगा, उसको मैं हटा देना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। सो कैसे होगा, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेट इंटरवल सिंपल, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरवल में मैं जो मेरा सेट टाइम आउट है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर रहा हूँ। एंड मैं बोला कि आफ्टर जब भी 1000 मिली सेकेंड के बाद मेरा ये जो c_count होगा, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, d_count, सॉरी नॉट c, इट्स d_count, उसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियस है ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस टोटल div, एंड ये जो टोटल वाला पार्ट है गाइस इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, वी हैव अ डिबाउंस का div। एंड अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, टोटल के बदले भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से डिबाउंस काउंट। एंड ऑब्वियसली पिछली बार की तरह मिस्टेक नहीं करूँगा, d_count, ठीक है। अब अगर मैं इतना भी लिख देता हूँ तो ध्यान से देखना क्या होता है। ये देखो गाइस, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सेम वही फंडा हो रहा है कि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड्स वो मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट तो हो रही है, लेकिन वही नॉर्मल वाला सेम जो टोटल के साथ हुआ था। लेकिन अब डिबाउंस का तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं स्किप करना छोड़ दूंगा उसके बाद चलना है। तो अब यहाँ पे बस करना ये होगा कि मैं जब जब स्क्रॉल कर रहा था, सॉरी, मुझे उसको इग्नोर करना है, क्लियर टाइम आउट, एंड ये जो मेरा इंटरवल है उसको मैंने हटा दी। तो अब जितने भी बार मैं स्क्रॉल करूँगा हम उसको क्लियर कर देंगे, लेकिन लास्ट का एक तो रहेगा ना, तब जाके वो इसके अंदर जाएगा। एंड ठीक आफ्टर 1 सेकेंड वो कॉल होगा। देखो जब जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड आई थिंक मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ की है गाइस, डिबाउंस काउंट परफेक्ट 0, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, जो इंटरवल है इसको मैं बाहर रखना चाहूँगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, कंट्रोल सेव। अब आप ध्यान से देखो, ये देखो जब मैं स्क्रॉल करना छोड़ दूंगा तब जाके उसकी वैल्यू होती है 2, अगेन अब जाके उसकी वैल्यू होगी 3। तो यही है आपका थ्रॉटलिंग, डिबाउंस एंड देन एक नॉर्मल काउंट। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड आपको आइडिया आ गया होगा कि टोटल काउंट क्या होता है, डिबाउंस क्या है एंड देन एक नॉर्मल क्या है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए आप पर्टिकुलर एक फंक्शन को कितनी बार कॉल कर रहे हो जब भी आपको इवेंट को फायर करते थे, ठीक है। तो ये देखो अपने अपने इसके फ़ायदे हैं एंड आप इसको ज़रूर नेक्स्ट टाइम से अपनाइएगा। एंड यही कोड है जावास्क्रिप्ट में, कहीं पे भी कुछ करोगे ये एक कोड है थ्रॉटलिंग के लिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। एंड मैंने ये जो मेरा पार्ट था गाइस, अगर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लाइव सर्च फिल्टर, इसे मैंने थोड़ा सा अलग फंडा अपनाया, इसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। रिएक्ट की वेबसाइट पे भी मैंने ये कॉन्सेप्ट को अपनाया हुआ है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका सोर्स कोड आपको बिल्कुल फ्री में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।